चलिए आज हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टिव मेटल के साथ में यानी कि ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड के साथ में रिएक्ट करता है तब क्या देता है। तो पहला टॉपिक हम डालेंगे रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल यानी कि ग्रुप 1 एंड 2। इसमें पहला रिएक्शन हम उठा लेते हैं Li के साथ R सिंगल बॉन्ड COOH प्लस लिथियम। अगर हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इधर कि इसको हम 2 टाइम लेने के बजाय इसको हम 2 बार लिख ही देते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको 2 बार लिख देते हैं इस तरह से। अगर ऐसा हुआ तब इस केस में ये दोनों हाइड्रोजन स्टेबल होकर हाइड्रोजन गैस बना लेंगे इस तरह से। प्लस अब आपके पास में 2 बार R सिंगल बॉन्ड COO Li बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 डाल देंगे और इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिल जाती है। उसी तरह से अगर हम दूसरा रिएक्शन देखना चाहें इसके साथ में R सिंगल बॉन्ड COOH 2 बार लिखेंगे COOH प्लस Na के साथ में, तब भी हमको क्या मिलेगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन कंबाइन करेगी और हाइड्रोजन गैस बाहर प्लस 2 टाइम R सिंगल बॉन्ड COO Na बना लेगा। बैलेंस के लिए हम यहाँ पे 2 डाल देंगे। अगर हम कैल्शियम से लेते हैं, कैल्शियम के साथ में इस तरह से कैल्शियम के साथ में लेते हैं तो कैल्शियम का वैलेंसी 2 होती है, इसलिए हमको यहाँ पे बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है। पहले तो हमारा हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दें, प्लस हम आपको मिलेगा R सिंगल बॉन्ड COO CA R सिंगल बॉन्ड COO। इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिल जाती है। बी रिएक्शन की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि अगर बेस से इसको हम रिएक्शन करा दें, रिएक्ट विथ बेस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट विथ बेस बेसिकली हम यहां पे ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब हमको क्या मिलता है। ध्यान से देखेंगे इधर, समझ में नहीं आने से पूछेंगे भी, ज्यादा नजर इधर उधर नहीं भटकाएंगे। चलिए ध्यान से देखिए कि R सिंगल बॉन्ड COOH प्लस NaOH ये बेस है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इसको रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है कि OH और यहां का ये H दोनों आपस में कंबाइन करके वाटर रिमूव कर देगी इस तरह से, वाटर रिमूव। फिर आगे जो बनेगा वो ध्यान से देखिए आप, प्लस R सिंगल बॉन्ड COO ये एंड हमारा यहां पे जाके जुड़ जाएगा। इस तरह से आपको फिर से एक प्रोडक्ट मिल जाता है। आया समझ में? चलिए एक और रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में। रिएक्ट विथ कार्बोनेट अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करा दें, चाहे वो सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम बाइकार्बोनेट हो, तब देखते हैं कि क्या मिलता है। R सिंगल बॉन्ड
COOH यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर हम ले लेंगे Na2CO3, ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट। इस तरह से इसको रिएक्शन कराने पर हमको क्या मिलेगा, आप जरा ध्यान से देखेंगे इधर कि इसको हम यहां पे 2 लिखने के बजाय यहां से इसको हम 2 बार ले लेते हैं, COOH, इस तरह से, ताकि जल्दी समझ में आ जाए। अब इसको देखेंगे थोड़ा सा कि चलिए यहां का हाइड्रोजन और यहां का हाइड्रोजन पहले हम यहां से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और रिमूव करते हैं तो 2 नाइट्रोजन 2 सोडियम है हमारे पास में, दोनों पहले यहां पे ऐड हो जाएगी, यानी कि 2 टाइम आपका R सिंगल बॉन्ड COO बना लेगा ये, प्लस अब यहां पे ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास में हाइड्रोजन 2 बचा हुआ है। ये दोनों हाइड्रोजन यहां से एक ऑक्सीजन को लेगा और बनाएगा आपका H2O, प्लस ये बच गया आपका CO2, और इस तरह से CO2 गैस भी क्या कर देती है, इवोल्व कर देती है। सबको समझ में आ गया होगा रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये पॉइंट नंबर शायद 2, ये पॉइंट नंबर 3, रिएक्ट विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ में रिएक्शन करने से क्या मिलता है, अमोनिया यानी कि NH3, कार्बोक्सिलिक्स रिएक्ट विथ अमोनिया। अमोनिया से रिएक्शन कराने पर हमको क्या मिलता है, R सिंगल बॉन्ड COOH प्लस NH3। अब इस केस में क्या होगा कि ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ में अटैच हो जाएगा और आपको मिलेगा R सिंगल बॉन्ड COONH4। इस तरह से एक प्रोडक्ट यहां से आपको देखने के लिए मिलेगी। इसको आप डिकम्पोज करने के लिए हीट दे देंगे तो यहां का 2 हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4। इस 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन यहां का एक ऑक्सीजन को लेगा और आपको बना देगा H2O, प्लस आपको मिलेगा R सिंगल बॉन्ड CO, ये मिल गया आपको NH2। इस तरह से आपको अमाइड बना देता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में अगर अमोनिया का रिएक्शन करते हैं हम तो आपको अमाइड मिल जाता है। ध्यान रखेंगे बात। नेक्स्ट हम लोग का 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन 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 का रिएक्शन बनाने से पहले आप लोग एक लाइन यहां पे लिखेंगे, when carboxylic acid react with alcohol in the presence of concentrate H2SO4 to give ester known as esterification। यानी कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करती है कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये हमारा ईस्टर बना देता है, इसलिए इस रिएक्शन को एस्टरीफिकेशन के नाम से जाना जाता है। R सिंगल बॉन्ड COOH प्लस R डैश OH, ये अल्कोहल है हमारा, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में ये रिएक्शन संपन्न होगी। अब यहां पे जरा समझेंगे कि यहां का OH ये हाइड्रोजन को लेके आपको वाटर बना के बाहर कर देगी इस तरह से H2O, प्लस आपको क्या मिलता है R
सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, फिर ये आपका R डैश, एक बार फिर से देखेंगे, ये R, यहां पे आपका CO बचा हुआ है, ये आपका CO हो गया, यहां पे O और R डैश, इस तरह से आपको यहां पे मिल जाता है स्टेप। इसलिए इस प्रोसेस को हम स्ट्रीफिकेशन कहते हैं, स्ट्रीफिकेशन। चलिए जल्दी जल्दी नोट करेंगे। आगे बढ़े, चलिए। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है जो आप लोगों को हम पहले पढ़ा चुके हैं, केवल यहां पे आपको हम दिखा रहे हैं, रिएक्शन बनाकर नहीं दिखाएंगे, आप घर में बना लेंगे ये रिएक्शन। R सिंगल बॉन्ड COOH प्लस PCl3, ये रिएक्शन एक बनाएंगे। दूसरा रिएक्शन बनाएंगे R सिंगल बॉन्ड COOH प्लस PCl5, ये भी रिएक्शन है। और एक तीसरा रिएक्शन है आपका R सिंगल बॉन्ड COOH प्लस SOCl2, ये हम रिएक्शन बहुत पहले बता चुके हैं, हर एक चैप्टर में इस तरह का रिएक्शन बताए हैं। आप ये रिएक्शन घर में जाके बना लेंगे, क्योंकि एग्जाम में किसी न किसी रूप से ये रिएक्शन आप लोगों से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग टॉपिक जिसका नाम है विथ फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5। यहां पे ध्यान देंगे कि ये P2O5 केवल कैटालिसिस है, यहां पे P2O5 कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, आप याद रखेंगे, ये केवल कैटालिसिस के रूप में उपस्थित होती है। इस तरह से R सिंगल बॉन्ड COOH प्लस P2O5, ये केवल आपका कैटालिसिस है, ये रिएक्शन नहीं करेगी। जब आप इसको हिट करेंगे तो यहां पे 2 लिखने के बजाय इसको हम 2 टाइम लिखते हैं RCOOH। जरा ध्यान से देखेंगे इधर, ये क्या यहां पे घटनाएं घटती है, ये आपको ये चीज दिखाई दे रहा होगा, ये आपका वाटर पानी बना के क्या हो जाएगी बाहर, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा कि R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड O, R सिंगल बॉन्ड CO। ध्यान से देखेंगे, ये हो गया R, ये हो गया CO ऊपर की, और नीचे की RCO, ये ऑक्सीजन यहां पे है। इस तरह से आपको एसिड एंड हाइड्राइड का प्रोडक्ट मिल जाता है, एसिड एंड हाइड्राइड। आया समझ में रिएक्शन? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप घर में जाकर प्रैक्टिस करें, आपका एग्जाम अब ज्यादा दिन नहीं रह गया, याद रखेंगे। चलिए रिएक्शन विथ P2O5, लेकिन आप ध्यान देंगे कि P2O5 रिएक्शन नहीं करती है, ये केवल क्या रहती है आपका कैटालिसिस रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। यहां पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आप लोगों का रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि ये आपको सप्लाई करेगी रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखिएगा, इस रिएक्शन में R सिंगल बॉन्ड C
डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसको हम करेंगे हाइड्रोजन, यानी कि रिडक्शन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड किया, गौर करेंगे क्योंकि एडिशन का मतलब होता है यही है कि आपको जितनी आवश्यकता है उतनी की संख्या में आप हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहां पे हम लोग इसको ऐड कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। यह रिएक्शन संपन्न होगी आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, क्योंकि ये आपका ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट है। ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके आपका बनाएगा H2O प्लस, ध्यान से देखिएगा कि R सिंगल बॉन्ड C, कार्बन का दो बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ है, टूटा हुआ है, इसलिए दो वैलेंस यहाँ पे बचा हुआ है, आपका सिंगल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आपने दो हाइड्रोजन यूज किया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा यूज किया, यानी कि आप 3 हाइड्रोजन यूज किए हैं, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लिख सकते हैं। 4 हाइड्रोजन, सॉरी, यहाँ पे आप 4 हाइड्रोजन यूज किए हैं, इसलिए यहाँ पे आप 4 लिख सकते हैं और इस तरह से आपको अल्कोहल मिल जाता है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, हम बता देते हैं कि when carboxylic acid get reduced in the presence of lithium aluminum hydride to give alcohol। इस तरह से आपको यहां पे अल्कोहल मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं डी, कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि ये बेस के साथ में रिएक्शन करेगा, यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। गौर करेंगे ये चीज, R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Na, इसी का नाम है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम बेस के साथ में रिएक्शन करा देते हैं NaOH के साथ में। आप देखेंगे किसी बुक में यहाँ पे NaOH के जगह पे आपका सोडा लाइम लिखा हुआ रहता है, सोडा लाइम जो NaOH प्लस CaO के फॉर्म में रहता है, लेकिन केवल ये सोडियम सॉल्ट पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या करती है, रिएक्शन करती है। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर रिएक्शन क्या होने वाली है उसको देखिए। अगर यहां से ये बाहर निकल जाए तो क्या बनेगा आपका, गौर कीजिए और बताइए हमको। यहां पे आपका क्या है, Na और ये Na आपको मिला Na2 टाइम और CO3 सोडियम कार्बोनेट आपका बाहर हो गया, और यहां पे देखिए ये आपका R बचा हुआ है और ये क्या है, H, यानी कि R सिंगल बॉन्ड H। इस तरह से आपको एल्केन मिल जाता है, एल्केन मिल जाता है। अगर हम एग्जांपल ले लें इसका, R की जगह में C6H5 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ONA प्लस NaOH, तो आपको मिलेगा ये Na2CO3 प्लस क्या बचा आपका C6H5 और यहां का एक हाइड्रोजन, मतलब आपको मिलता है C6H6। इस तरह से आपको एक रिएक्शन मिल जाता है जिसको हम बेंजीन बोल सकते हैं। चलिए यहां पे, अब यहां पे चाहे तो
C2H5 भी ले सकते हैं, C2H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ONA प्लस NaOH भी ले सकते हैं। आपको प्रोडक्ट वही मिलने वाला है, Na2CO3 प्लस R की जगह में लिखेंगे C2H, यहां पे हाइड्रोजन की संख्या 1 और ये हाइड्रोजन आपका कितना हो गया 6। इस तरह से आपको यहां पे इथेन मिल जाता है। ये सब एल्केन कहलाती है। मतलब कि सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कराने पर हमको अल्केन प्राप्त होता है, अल्केन प्राप्त होता है, याद रखेंगे। चलिए आया समझ में रिएक्शन? जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। एक हमारा रिएक्शन भी आता है कॉल्ब्स रिएक्शन, लेकिन ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस है। इसमें हम लोग इक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम या सोडियम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका सॉल्यूशन लिया जाता है। और इसको जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको दो तरह की प्रोडक्ट मिलती है, एक एनोड में प्रोडक्ट मिलती है और एक कैथोड में प्रोडक्ट मिलती है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से। चलिए हम सोडियम से पहले ले लेते हैं, R सिंगल बॉन्ड COO Na, इसको 2 टाइम लिखते हैं इस तरह से। अब चाहें तो एक बार लिख के यहां पे 2 लिख सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से लिखते हैं प्लस प्लस वाटर HOH वाटर, इस तरह से लिखेंगे। अब यहां पे आपको मिलेगा क्या, उसको ध्यान से देखेंगे कि ये सोडियम आपका OH के साथ में रिएक्शन कर जाएगा इस तरह से, और आपको मिल जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस यहां पे आप और एक टाइम ले लीजिए। चलिए 2 लिखने के बजाय में इस तरह से, ये दोनों हाइड्रोजन आपको अगर बाहर निकालना चाहते हैं तो हाइड्रोजन के रूप में बाहर निकल जाएगी, H2 के रूप में बाहर। प्लस जरा ध्यान देंगे, ये और ये भी CO2 है, ये भी CO2 है, ये 2 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड बनके बाहर, प्लस अब आपके पास में बचा केवल 2 टाइम R। इस तरह से आपको ये रिएक्शन दे देती है। और ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, मतलब कि विद्युत अपघटन है, तो आपको 2 रड होती है, एनोड और कैथोड। तो दोनों रड में, ये रड में आपको ये प्रोडक्ट आपको कैथोड में देखने के लिए मिलेगी और ये प्रोडक्ट आपको एनोड में देखने के लिए मिलेगी। अगर हम इसकी फिगर की बात करें तो आपको फिगर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ध्यान से देखेंगे कि आप इसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम या पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक एसिड को लेंगे और इसमें 2 रड लगा देंगे इस तरह से, ये इस तरह से 2 रड डालेंगे, ये एक रड और ये आपका एक रड। सपोज ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जो पॉजिटिव होती है उसको हम लोग एनोड कहते हैं, जबकि
जिसमें आपका नेगेटिव चार्ज होता है उसको कहते हैं कैथोड। तो इसमें जो लाइब्रेट होगी, जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा NaOH प्लस H2, जबकि यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है आपका 2CO2 प्लस 2R। यही रिएक्शन है और इसी प्रोसेस को हम लोग कॉल्स इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जानते हैं। आप लोग चाहे तो ये फिगर भी बना सकते हैं, आप चाहे तो ये फिगर भी बना सकते हैं। ये जो सॉल्यूशन हमने यूज किया है इसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यही रिएक्शन है आपका ऊपर वाला जो एनोड और कैथोड में देखने के लिए मिलता है। चाहे तो आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, जल्दी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है स्मिथ रिएक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए। स्मिथ रिएक्शन SCHEMIDT स्मिथ रिएक्शन। इस रिएक्शन पे कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजोइक एसिड के साथ में रिएक्शन करके आपको एमीन दे देता है और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्मिथ रिएक्शन कहा जाता है। चलिए देखते हैं। R सिंगल बॉन्ड COOH प्लस HN3, ये अमोनिया नहीं है, ये आपका है हाइड्रोजोइक एसिड। अमोनिया नहीं जानेंगे इसको किसके नाम से जानेंगे, हाइड्रोजोइक एसिड के नाम से। ये आपका हाइड्रोजोइक एसिड है। यहां पे कंडीशन रहेगा आपका कंसंट्रेट H2SO4। अब इसके साथ में रिएक्शन कराने पर आपको क्या मिलता है, आप ध्यान से देखेंगे कि यहां की दो नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन की संख्या 3 है, तो यहां की दो नाइट्रोजन स्टेबल होके आपको यहां पे नाइट्रोजन गैस बाहर कर देगी इस तरह से। प्लस ध्यान से देखिए, ये आपका COO दिखाई देता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलेगी, CO2 के रूप में बाहर। और आपके पास में क्या बचा, R बचा, यहां पे एक H बचा और यहां पे NH बचा। इस तरह से आपको मिलता है R सिंगल बॉन्ड NH2। यहां की एक नाइट्रोजन, यहां का एक हाइड्रोजन और यहां का एक हाइड्रोजन। इस तरह से आपको प्राइमरी एमीन दे देता है। ये प्राइमरी एमीन यानी कि इसी को कहते हैं हम लोग 1 डिग्री एमीन। इस तरह का क्वेश्चन आपको कन्वर्जन में देखने के लिए मिलेगी। अब इसकी एग्जांपल लिखना चाहे तो आप इस तरह से भी एग्जांपल देख सकते हैं। ये पहला एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल आप C2H5 करके भी लिख सकते हैं या CH3 करके लिख सकते हैं। CH3 COOH प्लस हाइड्रोजोइक एसिड HN3 और यहां पर भी आप क्या लिख लेंगे, HN3। ये दोनों को आप बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट, जिसका नाम है हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक एरोमा से बना हुआ है। इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे वो टोटली एलिफेटिक्स था। अब यहां पे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहते हैं कि बेंजीन में किसी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए और उसके स्थान पे
एक COOH ग्रुप अटैच हो जाए तो उससे बनने वाली प्रोडक्ट को हम लोग एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। चलिए देखते हैं। ये आपका बेंजीन, हर एक कॉर्नर पे CH छुपा हुआ है, यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी और इसके स्थान पे एक हमारा COOH लग जाए तो इसको कहते हैं हम लोग एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका नाम हो जाता है आपका बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। साइड चेन डेरिवेटिव्स की बात करें तो ध्यान से देखिएगा कि यहां पे आपका CH2 COOH। चलिए ध्यान से देखिए, इसका नामकरण कुछ इस तरह से करेंगे कि ये ऊपर वाला भाग इसका नाम होता है हमारा एसिटिक एसिड, और ये जो फॉर्म है ये आपका है फिनाइल। फिनाइल, इस तरह से इसका नाम बनता है हमारा फिनाइल एसिटिक एसिड। फिनाइल एसिटिक एसिड। दूसरी कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो हमको यह मिलेगा COOH। अगर COOH मिला तब आप ध्यान दें कि अभी तक ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म पे बेंजोइक एसिड है, लेकिन अगर इसका सेकंड पोजीशन पे अगर हम हाइड्रोक्सी ग्रुप को जोड़ दिया जाए तो इसका नाम, यूनिक नेम हमारा पड़ जाता है जिसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, और इसी को हम लोग कहते हैं एरोमेटिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए आगे देखिए हम लोग प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। C6H5COOH, इसको प्रिपेयर करते हैं। पहला प्रिपरेशन देखेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन बाय टॉलिन। अगर यहां पे टॉलिन मतलब बेंजीन में फर्स्ट पोजीशन पे अगर आपका CH3 लगा हुआ हो तो इसको हम लोग टोलिन कहते हैं। ये आपका टोलिन है, और इसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड कर दें, तब आपको क्या दिखाई देगा। लेकिन आप कंडीशन याद रखेंगे, ये आपका वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में होगा और टेम्परेचर लगाना होगा आपको 300 डिग्री सेल्सियस। तब इस केस पे यहां की दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में H2O बना देगा इस तरह से, प्लस आपको दिखाई दिया यहां पे CH, क्या दिखाई दिया, C और H, और यहां से एक ऑक्सीजन देगा। हम बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 डाल देंगे, 2 ऑक्सीजन देगा, CH बचा हुआ है तो यहां से 2 ऑक्सीजन, और ये बनेगा आपका COOH। बैलेंस करने के लिए आपने ऑक्सीजन कितने टाइम यूज किया, यहां पे 2 टाइम और यहां पे 1 टाइम, टोटल आपने ऑक्सीजन यूज किया 3 टाइम। इस तरह से हम इसको बैलेंस कर देंगे और आपको मिलेगा बेंजोइक एसिड। हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजोइक ट्राइक्लोराइड। हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजोइक ट्राइक्लोराइड। यहां पे बेंजीन ट्राइक्लोराइड, ये आपका
बेंजीन का ट्राइक्लोराइड। इस तरह से बेंजीन ट्राइक्लोराइड का रिएक्शन, इसको करेंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ही होता है वाटर के साथ में रिएक्शन। यहां पे Cl 3 टाइम है, इसलिए हम वाटर को भी यहां पे 3 टाइम लेंगे, इस तरह से। चलिए अब इसको ध्यान दीजिएगा कि ये Cl हाइड्रोजन के साथ में इस तरह से 3 टाइम HCl बना के क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। कंडीशन यहां पे आप समझ लेंगे पहले कि ये कंडीशन यहां पे लागू होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, बेस की उपस्थिति में। यहां पे बेस की उपस्थिति में रिएक्शन होता है। आप चाहें तो NaOH लिख सकते हैं और इस तरह से आपका 3 टाइम HCl बाहर हो जाती है और आपको यहां पे जहां से क्लोरीन टूटा हुआ है वहां पे आपको हाइड्रोक्साइड ग्रुप जाके जुड़ जाएगी। अब आगे समझते हैं कि जब एक ही कार्बन पे एक से ज्यादा अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, OH ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ये इमीडिएटली वाटर बना देता है और वाटर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। अब ध्यान देंगे यहां पे ये वाटर क्या हो गया, आपका पानी बन के बाहर। अब क्या बचा आपके पास में, ये बचा CO, O और H। इस तरह से आपको बेंजोइक एसिड मिल जाता है, सिंगल बॉन्ड COOH, और ये बनता है आपका बेंजोइक एसिड। मतलब कि बेंजोइक ट्राइक्लोराइड का भी हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको बेंजोइक एसिड मिल जाता है, बेंजोइक एसिड मिल जाता है। आगे ध्यान देंगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड का भी हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा, C6H5COCl प्लस HOH, ये आपका बेंजोइल क्लोराइड है। यहां पे ध्यान देंगे कि ये Cl इस हाइड्रोजन को लेके सिंपली आपका HCl बना देगा और आपको यहां पे क्या दिखाई दिया कि C6H5CO, फिर यहां पे OH इस तरह से जुड़ जाएगा और आपको मिलता है बेंजोइक एसिड। रिएक्शन समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजामाइड। अगर बेंजामाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब भी हमको मिलता है आपका बेंजोइक एसिड, C6H5CONH2, ये है आपका बेंजामाइड। इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर यानी कि जल के साथ रिएक्शन कराने पर, HOH के साथ रिएक्शन कराने पर, लेकिन फर्क यही है कि इसमें आपका एसिडिक मीडियम पे रिएक्शन होगा, एसिडिक मीडियम पे। अब ध्यान देंगे तो यहां पे क्या घटनाएं घटेगी, देखिए यहां का ये NH2 यहां से एक H को लेगा इस तरह से और आपको बना देगा अमोनिया NH3 प्लस आपके पास में बचा C6H5CO और यहां पे बचा आपका OH। इस तरह से मिलता है आपको बेंजोइक एसिड। मतलब
कि आपको आप बेंजामाइड का भी अगर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो आपको बेंजोइक एसिड मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ फिनाइल साइनाइड। फिनाइल साइनाइड, फिनाइल साइनाइड, C6H5 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस हाइड्रोलाइसिस पानी के साथ में अभिक्रिया, ये भी आपका एसिडिक मीडियम पे ही होगा। यहां पे ध्यान से देखेंगे कि ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो आपका पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, C6H5C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, इस तरह से यहां का एक बॉन्ड वहां पे ब्रेक हो जाएगी और ब्रेक होने से आपको ये एक H प्लस में और OH हमारा कार्बन पे इस तरह से अटैच हो जाएगी। अब यहां पे फिर से याद दिलाएंगे कि जहां पर भी हमको NH से रिलेटेड कुछ चीज दिखाई दिए तो वहां पे प्यास लगती है, फिर से हम उसको क्या कर देंगे, पानी के साथ में रिएक्शन करा देंगे। तो चलिए पानी के साथ में फिर से रिएक्शन कराएं। तो ये देखिए ये टर्म आपको अमोनिया बना के बाहर कर देगा। N यहां का 2H और यहां का H NH3 प्लस गौर कीजिए C6H5C क्या बचा, O और OH, आपको बेंजोइक एसिड मिल जाता है। C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इस तरह से बेंजोइक एसिड मिल जाता है, एसिड। चलिए आज का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, थैलिक एसिड को अगर हम डिकम्पोज करते हैं तब भी हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। यह आपका थैलिक एसिड, ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर। अब यहां का जो बॉन्ड बचा हुआ है इस केस में यहां पे केवल C है, ये हाइड्रोजन फिर से इस C के साथ में अटैच हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि हर एक कॉर्नर पे क्या होती है, CH होती है। इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलता है और इसका नाम भी हमारा हो जाता है बेंजोइक एसिड, एसिड। और यहीं पे हमारा जो और एरोमेटिक्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड थी वो खत्म होता है।